आज हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। यानी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन को हम मैट्रिक्स से सॉल्व किए थे। आज हम इक्वेशन को यूजिंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। और इस नियम को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। यानी समीकरणों का हल सारणिक द्वारा। और इसको हम कहते हैं क्रैमर नियम। चलिए, तो हम पहले दो इक्वेशन लेते हैं। यानी लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो माना कि समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। चलिए, तो हम मैट्रिक्स वाले में मैट्रिक्स बनाते थे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इस डिटर्मिनेंट विधि में यानी क्रैमर्स रूल में हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट यानी डी जो है वो होगा इसके वेरिएबल्स का, यानी a1, b1, a2 और b2। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया a1, b1, a2 और b2। ठीक है। अब अगला डिटर्मिनेंट d1 होगा। उसमें हम x के दोनों वेरिएबल्स को हटा देंगे, यानी a1 और a2 को हटा देंगे। उसके बदले हमारा कांस्टेंट आ जाएगा c1 और c2। तो a1 और a2 को हटा दिए, उसके बदले आ गया मेरा c1 c2 और ये b1 और b2 अपने जगह पे रह गया। फिर d2 है, तो d2 में a1 a2 अपने जगह पे रहेगा। अब b1 और b2 को हटा देंगे, तो b1 और b2 को हटाने के बाद इसके बदले हम c1 और c2 कर दिए। यानी हमको दो वेरिएबल है अगर, तो उसमें हम तीन डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एक पहला तो d जिसमें a1, b1, a2 और b2 होगा। दूसरा डिटर्मिनेंट d1 में a1 और a2 को हटाएंगे और उसके बदले c1 c2 रखेंगे। दूसरे वाले डिटर्मिनेंट d2 में b1 और b2 को हटा देंगे, उसके बदले c1 और c2 रखना है। यानी एक डिटर्मिनेंट में आपको x का वेरिएबल्स को हटा देना है और एक डिटर्मिनेंट में y के वेरिएबल को हटा देना है। तो इससे जो हमारा x का मान आता है वो आता है d1/d और जो y का मान आएगा वो होगा d2/d। ठीक है। तो इससे ये x और y का मान आ गया। चलिए, अब अगर आपको तीन वेरिएबल दिया हुआ हो तो देखते हैं। तो लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। चलिए, तो इसमें हम आपको बताएं कि पहला डी डिटर्मिनेंट जो होगा वो a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 का होगा। यानी a1 b1 c1, a2
B2 C2, A3 B3 C3। ये हो गया डिटरमिनेंट D। अब D1 में हम x के वेरिएबल को हटा देंगे और इसके बदले हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, यानी यहाँ कांस्टेंट है D1 D2 और D3, B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ये हो गया आपको D1। फिर D2 में अब y वाला हटा देंगे, उसके बदले D1 D2 D3 होगा, यानी A1 A2 A3। अब y वाले यानी B1 B2 के बदले D1 D2 D3 हो गया और C1 C2 C3 अपने जगह पे रह गया। फिर D3 में अब Z वाले को हटा देंगे और उसके बदले D1 D2 D3 होगा, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 और D3। चलिए, तो इसमें 3 वेरिएबल है हमारे पास, x y और z। तो x का मान हो गया D1/D, y का मान हो गया D2/D और z का मान हो गया D3/D। तो ये हो गया आपको x y और z का मान। चलिए, तो अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम क्रैमर्स रूल को बनाएंगे कैसे। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो उसमें हम क्रैमर्स रूल क्रैमर नियम से ही उसको सॉल्व करेंगे। जैसे को बोला सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो इक्वेशन है आपका 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। चलिए, तो इस इक्वेशन से पहले हम 3 डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3x + 2y = 5। तो डी डिटरमिनेंट हो गया हमारा 5 2 और 3 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 3 × 2। तो ये हो गया 10 - 6 = 4। अब D1 वाले डिटरमिनेंट में हम x को हटा देंगे, x के वेरिएबल को, उसके बदले कांस्टेंट टर्म रखेंगे, यानी 3 5 और 2 2। तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 3 × 2 - 5 × 2। तो ये हो गया 6 - 10 यानी -4। फिर है D2। तो D2 में हम y का वेरिएबल हटा देंगे, उसके बदले कांस्टेंट टर्म रखेंगे, यानी 5 3 और 3 5। तो ये हो गया 5 × 5 और -3 × 3। तो हो जाएगा 25 और -9। तो ये हो गया आपको 16 के बराबर। तो अब हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर होता है D1/D। तो D1 का मान था हमारा यहाँ -4 और D का मान है 4। तो हो गया -4/4, यानी x का मान आ गया हमारे पास -1। उसी तरह y का मान हो जाएगा D2/D। तो D2 का मान था 16 और D का मान था 4। तो y का मान हो गया 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें भी बोला कि सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो 2x माइनस वाई बराबर -2 और 3x प्लस 4y बराबर 3। चलिए, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट पहले d निकालते हैं। 2 - 1 और 3 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 माइनस -1 × 3, तो ये हो गया 8 और +3 = 11। फिर हमारा डिटर्मिनेंट आएगा d1। तो d1 में हम x के वेरिएबल को हटा देंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो -2 3 और -1 4, ये हो गया -2 × 4 और -1 × 3, ये हो गया -8 और +3। तो ये हो जाएगा आपको -5 के बदले। चलिए, तो अब d2 देखते हैं। d2 बराबर, d2 में अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को हटा देंगे और उसके बदले कांस्टेंट रखेंगे, यानी 2 3 और इसके बदले -2 और 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस -2 × 3, तो ये हो गया 6 और माइनस +6, यानी ये हो गया 12। तो अब x का वैल्यू हो जाएगा d1/d। तो d1 है आपको -5 और d था 11। उसी तरह से y हो जाएगा d2/d। तो d2 है 12 और d है 11, तो ये हो गया 12/11, यानी ये दोनों हो गए x के वैल्यूज़। चलिए, अब एक हम 3 वेरिएबल्स में देखेंगे, यानी x, y और z में, कि 3 वेरिएबल अगर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे को बोला सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो x + 2y + z बराबर 4, x - y + z बराबर 5 और 2x + 3y - z बराबर 1। तो इसमें अब देखिए 3 वेरिएबल आ गया, x, y और z, यानी अब इसमें हम 4 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा d x, y और z के वेरिएबल का। तो यहाँ 1 है, ये 2 और ये 1, तो ये 1 2 1 हो गया। यहाँ 1 -1 और 1, तो 1 -1 1 2 3 -1। चलिए, तब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 -1 × -1 हो जाएगा 1 और -3, फिर -2, तो 1 × -1 हो गया -1 और -2, फिर +1, तो 1 × 3 3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1 - 3 हो गया आपको -2 -1 -2 -3 और इंटू -2 हो जाएगा +6 और 3 + 2 हो गया 5। तो 6 + 5 11 -2 = 9। अब D1 में हम x के वेरिएबल्स को हटा के कांस्टेंट टर्म रखेंगे, यानी 4 5 और 1 रखे। तो ये हो गया आपको 4 5 1 2 -1 3 और 1 1 -1। ठीक है, चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 लिए तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो -1 × -1 हो गया 1 और -3 -2, तो 5 × -1 -5
और -1 +1, तो 5 इंटू 3 15 माइनस माइनस +1, 1 -3 -2 इंटू 4, तो ये हो गया 1 -3 इंटू 4, ये हो जाएगा आपको -8, -5 -1 -6 इंटू -2, यानी माइनस माइनस +12, 15 +1 हो गया 16, तो 16 और +12 और माइनस यानी 12 -8 4 और 16 +4 हो गया 20। चलिए उसी तरह D2 में, तो D2 के लिए हम अब y के वेरिएबल्स को हटा देंगे, यानी 2 -1 3 के बदले अब 4 5 और 1 लिखेंगे। यानी अब मेरा D2 डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरह से हो जाएगा कि 1 1 2 4 5 1 और 1 1 -1। चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 लिए अगर, तो इसके सामने वाला रो सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो 5 इंटू -1 -5 और -1, यहाँ पे -4, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, तो 1 इंटू -1 -1 और -2 +1, तो 1 इंटू 1 1 और -5 इंटू 2, ये हो गया -10, तो -5 -1 हो जाएगा -6, -1 -2 -3 इंटू -4, तो माइनस माइनस +12 और 1 -10 -9, ठीक है। तो -9 और -6 हो गया -15 और +12, यानी ये हो गया आपको -3 के बराबर। चलिए अब D3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो D3 में z के वैल्यू को हटा के उसका कांस्टेंट टर्म रखेंगे, यानी 1 1 -1 के बदले हम 4 5 और 1 रखेंगे। तो अब हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा इस तरह से कि 1 1 2 2 -1 3 और 4 5 और 1। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 5 -15, -2, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो 1 इंटू 1 1 -10 +4, तो 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस +2, -1 -15 हो गया -16, 1 -10 -9 और इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +18, 3 + 2 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20। तो 20 - 16 हो गया 4 और 18 + 4 हो जाएगा 22। चलिए तो अब x का मान था हमारा D1/D, तो D1 है हमारा 20, यहाँ पे ये D1 है, ये 20 और D था हमारा 9, तो ये x का मान हो गया 20/9। y बराबर था D2/D, तो D2 है हमारा -3 और D है 9, यानी ये हो जाएगा y का मान -1/3। z बराबर है D3/D, तो D3 है हमारा 22/9। तो ये हो गया आपको x, y और z के वैल्यूज़ यूजिंग डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला, यानी यूजिंग क्रैमर्स रूल जो निकाला, ठीक है। चलिए तो हम अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं 3 वेरिएबल्स का। तो ये है जैसे 3x - 2y + 3z = 8,
2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको आपको क्रैमर्स रूल से बनाना है। ये आप अपने से खुद से बनाएंगे। फिर दूसरा है 5x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 19 और x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 25। तो ये दोनों आप खुद से बनाएंगे जो 3 वेरिएबल्स पे बेस्ड है, यानी 3 वेरिएबल्स का आपको मान निकालना है इसमें। चलिए, तो अब हम इसमें ये आपको डू इट योरसेल्फ हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी संगत के नियम क्या हैं। तो अगर d का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा। और तब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो हमने बताया कि x बराबर d1/d, y बराबर d2/d और z बराबर d3/d। ठीक है, यानी अगर डिटर्मिनेंट में d का मान 0 नहीं है तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहेंगे और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो x, y और z का मान निकलेगा हमारा। यानी यदि d का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण संगत होंगे और उसकी हल x बराबर d1/d, y बराबर d2/d और z बराबर d3/d होगी। और अगर d का मान 0 है, इफ़ d इज इक्वल टू 0 एंड d1, d2 और d3 ये तीनों भी 0 हो गया अगर, तब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे लेकिन तब उनका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा विथ मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी यदि d का मान 0 और d1, d2, d3 का मान 0 है तो समीकरण संगत होंगे और उसके बहुत सारे हल होंगे।
और अगर d का मान 0 है और कोई एक नॉन ज़ीरो हो गया, यानी D1 और D2 अगर नॉन ज़ीरो हो गया, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम नॉन कॉन्सिस्टेंट कहेंगे, यानी इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी अगर d का मान 0 है और किसी एक D1 या D2 का मान 0 ना हो, तो उस समीकरण को असंगत कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको 3 कंडीशन हो गया संगत और असंगत का।